शीशा का क्षेत्र तारों को कैद करने वाला है और उसका उपनाम है डेथ स्टार। कई लौहरक्त योद्धाओं ने आज तक शीशा को देखा भी नहीं और वे इसी तारकीय वातावरण में मरते जा रहे हैं। लेकिन अपने भाई डेक्के के सामने वो हमेशा अडिग रहा। डेक्के अपने पिता और अपनी जनजाति को यह साबित करना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। उसके भाई ने बेबसी में उसे चेतावनी दी कि अगर वो असफल हुआ तो उसका अंत केवल मौत होगा। डेक्के ने तुरंत कसम खाई, अगर वो सफल नहीं हुआ तो कभी अपने घर नहीं लौटेगा। कसम पूरी होते ही उसके पिता का अंतरिक्ष यान अचानक आ पहुंचा। डेक्के ने अपने ही खून से निष्ठा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे अपने भाई के लिए पिता की फटकार मिली। पिता ने कहा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्वी ने दावा किया कि उसका भाई शीशा यानी डेथ स्टार को मारने जा रहा है। यह सुनकर पिता बेहद उत्साहित हो गया। डेक्के का संकल्प अकल्पनीय था। पिता ने एक लेजर पिंजरा छोड़कर डेक्के को कैद कर लिया। उसने कहा कि डेक्के का अस्तित्व उसके लिए केवल शर्मिंदगी है। फिर उसने क्वी को आदेश दिया कि वो अपने ही भाई को खत्म करे। क्वी ने धीरे धीरे प्रकाश किरण वाला हथियार निकाला और कहा, मैं तुम सबको मार दूंगा। जब डेक्के ने आंखें बंद कर शांति से मृत्यु स्वीकार कर ली, तभी वो प्रकाश किरण पिंजरे को काट गई। क्वी की दृढ़ इच्छा ने डेक्के को जहाज के भीतर धकेल दिया। इसी बीच पिता ने आयन तोप से निशाना साधा। नाजुक क्षण में क्वी ने अपने पिता की आयन तोप की गोली खुद पर झेल ली। डेक्के बाहर निकलना चाहता था, लेकिन क्वी ने तुरंत जहाज का हैच बंद कर दिया। वो अपने भाई और पिता की भयानक लड़ाई को केवल देख सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पिता ने स्टेल्थ आर्मर चालू कर लिया। पहले से ही कमजोर क्वी अब और भी बुरी हालत में आ गया। पिता ने उसका कंधा काट दिया। एक हाथ खोने के बाद भी क्वी ने लोहे जैसी मुट्ठी से वार किया। मार खाकर भी वो जमीन पर पड़ा रहा, अपने कटे हुए हाथ को देखता हुआ। डेक्के बेबस होकर अपने भाई के शरीर को देख रहा था। वो एक नुकीले ब्लेड से भेदा जा चुका था। पिता ने घायल क्वी को उठाया और वो अब भी अपने टूटे हाथ को सीने से लगाए था। इसके बाद पिता ने डेक्के का सिर काट दिया। भयानक टक्कर से अंतरिक्ष यान टूट गया। डेक्के किसी तरह कंट्रोल पैनल तक पहुंचा और इजेक्शन सीट सक्रिय की, लेकिन भयानक झटकों में इजेक्शन सीट भी फेल हो गई। अपने कारण भाई की मौत देखकर डेक्के निराशा और बेबसी में डूब गया। उसने दांत भींचकर कसम खाई, मैं हर हाल में शीशा का सिर लूंगा। उसने बचे हुए हथियार इकट्ठे किए, लीजी धनुष, दो धारी खंजर, छोटे तलवारें और कुछ विस्फोटक गोले। ये सब उसके बदले के हथियार थे। अचानक खतरा आ गया। पीछे से कुछ अजीब जीव उसके उपकरण चुरा रहे थे। वे थे तेंग वान। लाइट ब्लेड निकालते ही उस पर हमला हुआ। संघर्ष में वो घसीटा गया। लेकिन किसी तरह बचकर एक पत्थर की मीनार तक पहुंचा। चारों ओर तेंग वान से घिरा होने के बावजूद वो चढ़कर भाग निकला। एक महीने बाद डेक्के तेंग वान के क्षेत्र से निकल चुका था। इसके बाद जंगल, जहरीले कीड़े, उड़ने वाले जानवर, रहस्यमयी आवाजें, वो कहीं मौत से जूझ रहा था। यहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी हाफ लाइफ महिला सिया से हुई। वो पृथ्वी की वेयरलैंड कंपनी की असफल प्रयोगशाला रचना थी। उसने बताया कि यह ग्रह जीना स्टार है, जहां कई येटे योद्धा शीशा को मारने आए और मारे गए। सिया ने मार्गदर्शक बनने की भीख मांगी। डेक्के ने उसे सिर्फ एक औजार की तरह स्वीकार किया। आगे की यात्रा में थूकने वाला सांप, जहरीली घास, उड़ने वाले जीव, विशाल कीड़े, हर जगह मौत थी। एक छोटे बंदर याजाई ने उसकी जान बचाई। डेक्के ने उसे खाना दिया और नाम रखा। आखिरकार वे सिया के रिसर्च बेस पहुंचे, जो खंडहर बन चुका था। वहीं पता चला कि असली दुश्मन ताइशा है। शीशा से अंतिम युद्ध हुआ। उसकी पुनर्जन्म शक्ति अजेय थी। गर्दन कटने के बाद भी वो जीवित हो जाता था। आखिर में वेयरलैंड कंपनी ने शीशा को फ्रीज कर पकड़ लिया। डेक्के को प्रयोग के लिए कैद किया गया। चालाकी से डेक्के भाग निकला, पूरे बेस को नष्ट कर दिया। अंततः वो अपने घर याताशिन लौटा, लेकिन पिता ने फिर से उसे मरवाने का आदेश दिया। अब डेक्के पहले जैसा नहीं था। उसने अपने पिता को भी हरा दिया। बदले की आग पूरी हो चुकी थी। दूर से एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी पूरी कहानी देखना और महसूस करना जरूरी है। मैं हूं शिंग शिंग फिल्म कमेंट्री। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।